क़यादत चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अवाम के ताउन से अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बता दिया। सरबराह पाक फौज की ज़ेर सदारत 257वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, सरहदों के हालात का जायजा। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी की वाक़यात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन कर रही हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुत्तहिद होना होगा। मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। कौमी मुहिम दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अदम इस्तेहकाम के खात्मे तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अहदाफ को यकीनी बनाने के लिए अवाम ताकत का महवर, आइन और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। नए और पुराने पाकिस्तान की बात छोड़ें, हमारे पाकिस्तान की बात करें। मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में उनका भरपूर साथ देगी। आर्मी चीफ का कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं रहा। ये नया ऑपरेशन नहीं बल्कि होल ऑफ नेशनल अप्रोच है। इसमें तमाम रियासती अनासर शामिल हैं। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज फिर तलब, अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 1 बजे होगा। सियासी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पैदाशुदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस और हिकमत अमली पर गौर करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ काबीना अरकान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक आगाह करेंगे। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड से मुतालिक मुशावरत का भी इम्कान। आर्मी चीफ के आइन और अवामी नुमाइंदों की मुख्तदर हैसियत पर ख्यालात खुश आइन हैं। पहली तकरीर में भी आर्मी चीफ ने बड़े मामलात पर गुफ्तगू और इत्तफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया। अवाम को मुख्तदर आला मानकर आइन के तहत इलेक्शन की हिमायत की जाए और अवामी फैसलों का एहतराम किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवक़्त इदारा बनाने की कोशिश की गई। अगर इंतखाबात करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता तो अवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हुकूक के लिए सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अब तक आइन के अंदर रहकर जिद्दोजहद की है, अगर आइन ना रहा तो जिद्दोजहद की भी हुदूद नहीं होंगी। IMF का पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि ज़रूरी मालियाती यकीन दहानियाँ हासिल करने के मुंतज़िर हैं ताकि नवे इक़्तिसादी जायजे की कामयाब तकमील की राह हमवार हो। डायरेक्टर IMF का कहना है कि पाकिस्तान की हालिया पॉलिसीज दुरुस्त समत में है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए फैसला कुन इक़दाम की ज़रूरत है। उधर पाकिस्तान को चीन से मज़ीद $30 करोड़ मिल गए। मजमूई तौर पर चीन के बैंक ने पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ फराहम किए। सऊदी अरब की पाकिस्तान को $2 अरब मुंतकिल करने की यकीन दहानी। IMF ने रकम की मुमकिन मुंतकिली की तस्दीक कर दी। UAE हुकाम ने भी IMF को पाकिस्तान को $1 अरब देने की तस्दीक कर दी। मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस पाकिस्तानी मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। आइंदा भी करंट अकाउंट खसारा, महंगाई और अदायगियों का बोझ बढ़ने का खदशा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान इकनॉमिक डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में अदायगियों का बोझ $29 अरब सालाना तक पहुंच जाएगा। 2025 तक करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.2% हो जाएगा। ग्रोथ रेट और महंगाई ज्यादा रहने के बायस खत्ते गुर्बत में कमी नहीं हो पाएगी। सेल्स टैक्स में हम आहंगी और इनकम टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। महंगाई की मजमूई शरह 44.61% तक पहुंच गए। मुर्गी, दालों, LPG सिलेंडर समेत 26 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। इस्लामाबाद में चिकन 566 से 412 रुपये फी किलो, केले 350 रुपये एक दर्जन हो गए। कराची में चिकन 680, आटा 170 और चीनी 120 रुपये फी किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में चीनी 140 में फरोख्त। गुजरांवाला में दालों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। दाल मसूर 600, दाल माश 400 रुपये फी किलो में मिलने लगी। महंगाई से तंग शहरियों ने हुकूमत से ईद पर रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया।
होम ग्राउंड पर शाहीनों की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने पहले टी20 में न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया। कीवी टीम को ग्रीन शर्ट्स के हाथों 88 रन से शिकस्त। पाकिस्तान के 183 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 94 रन ही बना पाई। हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मैच करार। 18 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौमी टीम की जानिब से फखर जमान और साइम अयूब ने 47 रन की इनिंग्स खेली। फहीम अशरफ 22 और इमाद वसीम ने 16 रन बनाए। कीवीज के बॉलर मैट हेनरी की हैट्रिक। सीरीज का दूसरा मैच आज फिर कदाफी स्टेडियम में खेला गया। लाहौर की विकेट बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं। टीम को यही पैगाम था कि जारहाना क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान की मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि इसी मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। शुरू में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बैटिंग में मुश्किल पेश आई। बाबर के बाद साइम अयूब की सूरत में एक अच्छा खिलाड़ी मिला है। साइम अयूब ने अच्छी इनिंग्स खेलकर मैच को बाकी बैटर्स के लिए आसान बना दिया। सुप्रीम कोर्ट अब मुल्क में जमहूरियत की आखिरी उम्मीद है। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की जा रही है। ये सियासतदान नहीं, ये माफिया हैं। माफिया इदारों और लोगों को खरीदता है या ब्लैकमेल करता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनों से खिताब। कहा, अब नैब कानून में तरमीम की जा रही है। इन्हें खौफ है कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम खत्म ना कर दे। कोई मुल्क, कोई कानून अवाम का लूटा पैसा मुआफ नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ को सजा होने वाली थी, जनरल बाजवा ने उसे बचाया। जनरल बाजवा मजीद एक्सटेंशन चाहते थे। नवाज शरीफ की वजह से जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिली। हमें इलेक्शन पर नहीं, इलेक्शन की टाइमिंग पर एतराज है। पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन होते हैं तो ये हमारा आईनी हक है। तमाम जमातें बैठकर फैसला करें, जितना जल्दी हो सके एक दिन में इलेक्शन हो। कोशिश है अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। देखते हैं कि क्या हालात होते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बड़ा बयान। एक टीवी इंटरव्यू में बोले, जनरल बाजवा मार्शल लॉ के इशारे दे रहे थे। हमने कहा बिस्मिल्लाह करो, हम खेती बाड़ी करते हैं, तुम मुल्क चलाओ। हमारे जवाब पर जनरल बाजवा पीछे हट गए। इमरान खान मकबूल नहीं, उसके पास मासूम बच्चे हैं जिनको तनख्वाह देता है। पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है। अदलिया जीतेगी क्योंकि कौम अदलिया के साथ खड़ी है। हम मुकदमात से घबराने वाले नहीं। शेख रशीद की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया दानिशमंदी से काम कर रही है, वो जीतेगी। कौम अदलिया के पीछे खड़ी है और इन्हें जमहूरियत का जामिन समझती है। अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो कौम सड़कों पर होगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अवाम का है, खौफ किस चीज का है, इंतखाबात कराएं। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए तो आप वजीर आजम बनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी से सहाफियों का सवाल। सादा कागज पर लिखवा लें, वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने आइंदा वजीर आजम बनने से तौबा कर ली। बोले, अब वजीर आजम ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा नहीं। अदालत का निज़ाम है, हर बात का खुद नोटिस लिया जाता है। जो कुछ अदालतों में होता है उसका कोई नोटिस नहीं लेता। कानून बनाना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करे। और धुनों के बेताज बादशाह अमजद बोवी की 18वीं बरसी। अमजद बोवी ने घूंघट, कभी अलविदा ना कहना, चीफ साहब घर कब आओगे, ये दिल आपका हुआ जैसी कामयाब फिल्मों से शोहरत पाई। अमजद बोवी ने कई पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भारतीय मारूफ गायकों की आवाज में गीत भी रिकॉर्ड किए।